नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार करता है आपका स्वागत। एक सवाल है, खूबसूरत सवाल है, आपके हर एग्जाम में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। आपसे सवाल पूछा गया कि 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ होती हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर कंसेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2 और 3 बजे के बीच, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए घड़ी में 2 बज रहा है, ये आपका 2 बज रहा है, तो सवाल उसका है कि 2 और 3 बजे के बीच में कब ऐसा समय आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो जाएंगी। आपको पता है कि यहां से जब मिनट का सुई आगे बढ़ेगा तो घंटा अपनी स्पीड से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो जब मिनट आगे बढ़ता जाएगा तो रास्ते में इसकी मुलाकात घंटे से होगी, तो कंफर्म है। तो 2 और 3 के बीच में दोनों सुइयां कहीं ना कहीं तो एक बार मिलेंगे। तो सवाल ये पूछा गया है कि कब मिलेंगे। आपको ये पता करना है कि 2 और 3 बजे के बीच में ऐसा समय कब आएगा। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है कि क्या 2:03 पर मिलेगा, या 2:06 पर मिलेगा, 2:11 पर मिलेगा, या 2:10 पर मिलेगा। अब देखिए, अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कट जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर घड़ी की दोनों सुइयां 2 और 3 के बीच मिलेंगी तो 2 का मतलब 10 मिनट होता है और 3 का मतलब 15 मिनट होता है। तो अगर ऑप्शन को देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। तो ये तो कंफर्म है कि आंसर जो आएगा 2:10 और 15 मिनट के बीच आएगा। कंफर्म है जी। तो आप मुझे बताओ कि क्या ऑप्शन नंबर ए आपका भी ले सकते हो। इसमें तो दिया है 3 मिनट, यानी 3 सही 5/11 का मतलब 3 मिनट से आगे आपकी सुई है। दूसरा आपका जो दिया हुआ है 2:06, तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। तो अगर एक ऑप्शन और ऐसा होता जिसमें 7 मिनट 8 मिनट होता तब तुम सीधे काट के सीधे आंसर कर देते, लेकिन 2 ऑप्शन अभी भी बच गया है। तो एक तरीका हो गया एलिमिनेशन का। तो उसमें क्या देखना होता है कि 10 मिनट और 15 मिनट के बीच ही बनेगा जब भी होगा ऐसा समय। अब मान लीजिए एलिमिनेट नहीं हुआ तो एक तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं, उस तरीके को सीखिए। कैसे हम किसी भी समय के बीच में घड़ी की सुइयां कब मिलती हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक है, और ट्रिक आया कहां उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक इस्तेमाल होता है 60/11, यानी किसी भी समय में 60/11 गुने प्रारंभिक समय से गुना कर दीजिए। 60/11 में प्रारंभिक समय से गुना कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। जैसे 2 और 3 बजे के बीच पूछा है तो 2 और 3 में प्रारंभिक समय कब है। अच्छा, सवाल है कि सर 2 और 3 के बीच में प्रारंभिक समय 2 को ही क्यों माना जाए। इसलिए माना जाता है बाबू, क्योंकि 2 और 3 के बीच में जब सुइयां एक साथ मिलती हैं तो 2 बजकर ही कुछ मिनट होगा ना, इसलिए प्रारंभिक समय हमेशा पहले वाले को लिया जाता है। तो 60/11 में जब आप 2 से गुना करिएगा तो ये आएगा 120/11। जब इसको आप तोड़िएगा तो ये आएगा 10 सही 10/11। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा कि 2:10 सही 10/11 पर घड़ी के दोनों सुइयां एक साथ मेल मिलाप करती हैं। अब सवाल है कि सर 60/11 क्यों लिया आपने, कहां से आया 60/11, उसकी भी चर्चा कर देंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। तो आइए उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर देते हैं कि 60/11 कहां से आता है। ये तो समझ गए, मैं इसे मिटा देता हूं। अगर मैं पूछूं कि घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुइयां मान लीजिए 12 पर है, और आपके लिए एक सवाल है, सवाल ये है कि कितनी देर बाद ये दोनों सुइयां फिर से एक साथ मिलेंगी। तो कुछ बच्चे कह देते हैं सर 1 घंटा बाद मिल जाएगा। कहने के लिए आपने कह दिया, लेकिन सच्चाई वो होती नहीं है रियल में। अगर पूछा जाए कि कितनी देर बाद ये सुइयां फिर से वापस मिलेंगी, तो आप मुझे एक चीज बताओ, यहां से जब मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी तो एक बार मिनट जब आगे बढ़ गया तो घंटा उसको पकड़ नहीं सकता है, तो कंफर्म है, क्योंकि मिनट तेज चलता है घंटा धीरे चलता है। तो जब मिनट की सुई आगे बढ़ना शुरू करती है तो घंटा धीरे 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 किसकी तरफ बढ़ता है, एक की तरफ। जैसे ही मिनट का सुई यहां पर आके पहुंचता है तब तक एक क्या पहुंच जाता है, एक पर। इसका मतलब कि 12 से 1 बज गया, यानी 1 घंटा तो खत्म हो गया। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट तो सर खत्म हो गया। 60 मिनट में ऐसा हुआ कि घंटा का सुई आगे निकल आया, मिनट का सुई अभी भी पीछे है। इसका मतलब क्या ये दोनों सुई आपस से मिली? नहीं मिली, तो 1 घंटे में तो नहीं मिल पाई। अब जब मिनट का सुई यहां से आगे बढ़ेगा, यहां से आगे बढ़ेगा, तो ये धीरे धीरे इससे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ एक समय मिलता है जब दोनों सुइयां मिलती हैं, और उस समय जो होता है वो 5 सही 5/11 पर होता है। अब ये कोई जादू का छड़ी नहीं है। अगर यही सवाल आपसे पूछा जाता है कि 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब मिलती हैं, तो 5 सही 5/11 पर मिलती हैं। तो ये 5 सही 5/11 जो एक्स्ट्रा, यानी 1 घंटा से जो एक्स्ट्रा समय लगता है, इसको जब तोड़िएगा तो 11×5 = 55, 5 60/11 होता है। तो 1 घंटे से अतिरिक्त समय जो इस्तेमाल होता है घड़ी की सुइयों को मिलने के लिए, उसी का इस्तेमाल किया जाता है आपका एक साथ वाली ट्रिक के लिए। तो 60/11 कहां से आई मैंने आपको समझा दिया। और अगर आपके ऑप्शन इस तरीके से दिया जाए 3 मिनट 6 मिनट 9 मिनट, तो ध्यान रखिएगा इससे भी आप काट सकते थे, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन आया था इसलिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ा है।
तो आई होप कि ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो या ये चैनल आपके बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो जो अच्छा लगे उसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। शॉर्ट वीडियो कहाँ भाऊ?